ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 19 मई से 25 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है। खैर हर ग्रह की अपनी विशेषता होती है, लेकिन चंद्रमा की विशेषता यह है कि वो मन के कारक हैं, बहुत तेज भागते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। और क्योंकि उनका गोचर इतना फास्ट होता है, इसलिए जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारे मन में हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आते हैं, उस पर चंद्रमा का बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का हमारे ऊपर और बाकी ग्रहों का भी हमारे ऊपर, इसको समझने के लिए ज्योतिष के माध्यम से ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे भाव से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये 20 मई को अर्ली मॉर्निंग होगा, 5 से 6 बजे के आसपास। क्योंकि मकर तक तो हम डिस्कस कर ही चुके थे, तो यहीं से शुरू करेंगे इस बार। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आकर प्रवेश कर जाएंगे। जैसे मैंने कहा, सुबह 20 तारीख को 5 से 6 बजे के आसपास। पंचम के चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठ के लक्ष्मी स्थान में, तो ये अपने आप में बता रहा है कि एक प्रकार से राजयोग बनता है। राहु के साथ बैठे हैं लक्ष्मी स्थान में, अचानक से धन की प्राप्ति, सडन गेन्स, सडन इनकम, सडन मनी। और क्योंकि 10वें घर के स्वामी अपने से अष्टम में राहु के साथ बैठे हैं, जो चेंजेस दर्शाते हैं, यानी कि सडन चेंज ऑफ जॉब का भी योग यहाँ पर बन जाता है। तो जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है उन पर, और मंगल धनेश भी है और सप्तमेश भी है, तो पैसा बढ़ेगा, करियर बिजनेस दोनों के द्वारा। यहाँ पर उन पर गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु आपके 2 उपचय भावों के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, यानी कि गति भी रहेगी, प्रगति भी रहेगी, एक प्रकार से बल भी रहेगा, पराक्रम भी रहेगा और भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। तो ये जो समय है हफ्ते का शुरुआती भाग वाला, बहुत अच्छा है। बस ध्यान किस चीज़ का देना है कि ग्रहण दोष लग रहा है और पंचम में लग रहा है, तो ओवर थिंकिंग, किसी चीज़ में इतना डूब जाना कि बाकी चीज़ों पर ध्यान ही ना जाना, एंग्जाइटी, ये चीज़ें बहुत तंग करेंगी और रिलेशनशिप पर भी इसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देना है। मंगल और राहु का प्रभाव चंद्रमा पर है, ये अपने आप में बहुत क्रोध दिखाता है, तो एग्रेशन बहुत रहेगा। इसके कारण थोड़ा सा आपको अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, ये समय अपने आप को दीजिएगा, अपने प्लेजर के लिए, सेल्फ पैम्परिंग के लिए इसको यूज़ कीजिएगा। दशांश कुंडली कहती है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सौम्यता से बोलेंगे तो बहुत काम बन जाएंगे। जहाँ थोड़ा गुस्सा हुए, जहाँ पे थोड़ा सा एग्रेशन आया, वहीं काम बिगड़ेंगे। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, नए काम भी मिलेंगे, पर थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जैसा मैंने कहा, थोड़ी एक्सेप्टेंस की आवश्यकता है, वरना लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जितना ग्रेसफुली और जितना सरलता और प्यार से बात करेंगे, उतना ये टाइम अच्छा रहेगा। जहाँ पे आपने एग्रेसिवली बोला, आप वहीं पे देखिएगा कि लड़ाई झगड़े बड़े स्तर पर होंगे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको अपनी लिमिटेशंस पता करनी पड़ेगी। ये वो समय है जब आप अपनी लिमिटेशंस के बारे में जानिए। एक व्यक्ति अगर अपनी लिमिटेशंस को समझ लेता है ना, वो व्यक्ति सक्सेस अवश्य पाता है। जिसको हमेशा यही लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर उसको ये नहीं पता वो प्रैक्टिकली क्या कर सकता है, वो कभी भी सफलता नहीं पाता। पर हाँ, जिसको ये पता है कि मेरी ये लिमिटेशंस है, वो अवश्य बहुत आगे बढ़ता है। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग और इनडाइजेशन और इन्फ्लेमेशन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में अगर कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते थे, उसके लिए समय अच्छा है। 22 मई दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और 24 मई दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। वो एक उपचय भाव के स्वामी है और उपचय भाव में आगे, यानी कि गति प्रदान होगी, जीवन आगे बढ़ेगा, रुके हुए काम पूर्ण होंगे। यहाँ पर वो उच्च के शुक्र है। खैर मैं कई बार बताता हूँ कि मेरे हिसाब से शुक्र का छठे भाव में रहना
ये वन ऑफ द वर्स्ट पोजीशन है उनके लिए। बाकी हर जगह पर वो अच्छा प्रभाव देते ही हैं। छठे भाव में आकर शुक्र एकदम क्षीण हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में भी देखें तो 12वें घर में वो उच्च के होते हैं, तो उससे एकदम सप्तम में वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ पे भले ही वो उच्च की राशि में है, पर वो जो काल पुरुष की कुंडली का प्रभाव है ना, उसको भी हम कभी भी नकार नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर शुक्र जो आपके लग्नेश या अष्टमेश या विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये भले ही आपको भौतिक रूप से अचानक से धन की प्राप्ति, लीगल केसेस में सफलता दे दे, लेकिन क्योंकि लग्नेश यहाँ पर है और चंद्रमा का प्रभाव आ गया और विषदोष भी बन रहा है शनि के कारण, तो मानसिक एवं शारीरिक कष्ट ये अवश्य आपको थोड़ा सा यहाँ पर झेलना पड़ेगा। शनि के साथ तो विषदोष भी बन गया। शनि योग कारक ग्रह है। अब ये अच्छी चीज़ है, योग कारक ग्रह लग्नेश साथ में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ 2 कर्मेश हैं। करियर, बिजनेस, इसमें कुछ भी काम अटक रहे थे, कोई लीगल कार्य अटक रहा था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, कोई लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, कोई यात्राएं अटक रही थी, वो सारी पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन मानसिक और शारीरिक कष्ट यहाँ पर निरंतरता से आपको झेलने पड़ेंगे। बहुत व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है और गुरु नवम भाव में बैठे हैं। ईश्वर की आराधना के साथ अपने दिनों को स्टार्ट कीजिएगा, अवश्य उसका सकारात्मक तत्व आपको बहुत मदद करेगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, लोगों को सुनिएगा। यहाँ पे हो सकता है आप बहुत रिएक्टिव हो जाएं, लोगों को सुने ना, लोगों की बातों को सुने ना और एकदम ही एक्शन ले लें, जो गलत होगा। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जॉब चेंज तो मैंने कहा शुरू में योग बन रहा है, पर यहाँ पर अगर आप डिपार्टमेंटल चेंज या कुछ अपने रोल्स बदलना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। दशांश बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर खर्चे बहुत बढ़ेंगे, लेकिन कोई बहुत नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है। लव लाइफ, थोड़ा समझिए अपने पार्टनर को, कहीं ना कहीं आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, डाउन टू अर्थ रहिएगा, बिल्कुल मिनिमम बोलिएगा। जो मैंने हफ्ते के शुरुआत में बोला वो यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अपने दिमाग का भी ज़्यादा उपयोग मत कीजिएगा, ज़्यादा लॉजिकल भी मत होइएगा। रिश्तों में कभी कभी लॉजिक्स काम नहीं करते। आप चाहेंगे कि पति पत्नी के बीच में कभी कभी लॉजिकल आर्गुमेंट अगर आप करना चाहें, नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस ओवर पावरिंग होते हैं। तो बेटर है कि वहाँ पर लॉजिकल बातें ना ही करें कभी कभी, और चुप रहें तो बहुत अच्छा होता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा बदलिए अपने आप को, अपने माइंड सेट को बदलिए। आप बहुत लेड बैक हो चुके हैं, जो आगे चलकर आपको ही परेशान करेगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग बने रहेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, भयंकर एसिडिटी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। अगर कुछ प्रॉपर्टी के कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने के लिए अच्छा टाइम है। 24 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 7वें घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा और वो आपके अष्टम भाव में जा चुके होंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि वो आपके दशमेश हैं, इसीलिए उनका केंद्र भाव में आना ये राजयोग बनाता है, ये अच्छा है। यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है। कैसे? क्योंकि मंगल का है कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि, चंद्रमा का है मंगल की राशि में, तो ये परिवर्तन योग बना। और 10वें और चौथे में जब 10वें और सप्तम में परिवर्तन योग अगर बनता है तो ये बहुत अच्छा होता है प्रमोशंस के लिए। अचानक से यहाँ पे प्रमोशंस की बात चल सकती है। अगर आपके ऑफिस में इस टाइम पे वो प्रक्रिया चल रही है तो बहुत चांसेस है कि आपकी प्रमोशन हो जाए। कभी कभी होता है कि कंपनी अच्छा करती है तो वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ने में मदद करते। कभी कभी कुछ लोगों की सडन प्रमोशंस भी हो जाती है। तो अगर यहाँ पे आपने अच्छा कुछ किया, कंपनी अच्छा कर रही है और आपकी दशा अंतरदशा तक बहुत अच्छी चल रही है, तो यहाँ पर आपको अचानक से प्रमोशन का योग भी आपका बन सकता है। बहुत अच्छा है। बुरा क्या है? केतु का प्रभाव सप्तम पर, ये कभी कभी बहुत व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इतना गहराई तक ले जाता है ना कि वो बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते और पुरानी चीज़ों पर बहुत ध्यान जाता है। और यहाँ पे सप्तम भाव में है तो कभी कभी मैरिड लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसका ध्यान देना है। और यहाँ पर पापकर्तरी योग में है चंद्रमा, और क्योंकि मंगल के साथ परिवर्तन योग बना हुआ है तो गुस्सा आएगा, और केतु का प्रभाव भी है, यानी कि आपको खुद ही नहीं समझ आएगा कि क्यों गुस्सा आ रहा है। तो ये हफ्ते का जो अंतिम भाग है थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको तंग कर सकता है। कई बार होता है हमें गुस्सा आ रहा होता है, इरिटेटेड फील कर रहे होते हैं,
पर हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि क्यों हम ऐसा फील करें, क्योंकि बहुत इमोशंस कभी कभी मिक्सड अप होते हैं, वो पाइल अप होकर फिर आगे बढ़ के हम इन सब चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। तो अपने विचारों पर थोड़ा सा, या कहिए विचारों में थोड़ा सा शीतलता रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ पुराने काम अगर अटक रहे थे, स्पेशली बिजनेस से संबंधित, उनमें सफलता मिलेगी। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। मे बी आप चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक अपने पर्सपेक्टिव से ही बना देते हैं, इस पर विचार कीजिएगा जो मैंने बोला है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा है सब कुछ, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ेगा। बिजनेस अगर कहीं पर भी लग रहा है कि रिस्क है, यहाँ पर उसके संबंध में कुछ भी रिजल्ट या कुछ भी एक्शन मत लीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपको आरोपीकरण नहीं करने। कभी कभी क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं, फिर वो पुरानी बातें पिटारे में से निकलती हैं, तुमने तब वो बोला था, तुमने तब ये किया था। यहाँ पे हो सकता है कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो, आपको पुरानी बातों पर या आरोपीकरण नहीं करना, जो अभी की बात है उसी को करके ख़त्म कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक टीम वर्क की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन भी एक प्रकार से पार्टनरशिप ही है, उसमें भी टीम वर्क की बहुत आवश्यकता। अभी लग रहा है कि दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, इसलिए एक हार्मनी की कमी है। ये हार्मनी वापस तभी आएगी जब दोनों अपने वैवाहिक जीवन को एक टीम की तरह उसको एंजॉय करेंगे या उसको आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। आपका टाइम मैनेजमेंट और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ख़राब है, इस पर विचार कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग बने रहेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम रहेगी, और गॉल ब्लैडर या लिवर की कोई दिक्कत है, किडनी की दिक्कत कोई ऑलरेडी आपको है, परेशानी आपकी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में पुनः चौथा घर बली है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा और दुर्गा चालीसा दो बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।